हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सेनाओं की थल सेना, नौसेना और वायु सेना, 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। यानी कि आमतौर पर तो हमें पता है कि सेना कितनी होती है, 3 होती हैं। कौन कौन सी? थल सेना, नौसेना और वायुसेना। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो देश की सेवा के लिए यानी उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं, यही हम देखेंगे। इसमें है, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अस्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल करता है, इसे हम बीएसएफ भी कहते हैं। दूसरा है, समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक संगठन का कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना है, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन है प्रादेशिक सेना है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। और चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। अगला है इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF भी बोलते हैं। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। अगला है इसमें रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। अगला है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? इसका उत्तर हो जाएगा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। अगला है प्रश्न, पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए हैं जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार पर है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, इसे हम पढ़ेंगे। पहला, एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनके प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पांचवा और आखिरी है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। अगला प्रश्न है, कोरिया और कांगो के संकट
के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा एवं कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन यहाँ पर रिक्त स्थानें होती है, तो सेना में भर्ती होने से पहले चयन परीक्षा होता है, तो हम यहाँ पर भरेंगे परीक्षा। अगला है, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए संगठन कार्य करता है, तो जो समुद्री मार्ग में तस्करी होती है यानी एक देश से दूसरे देश में सामानें पहुंचाई जाती है, तस्करी होती है, वो ज़्यादातर समुद्री मार्ग से आसानी होती है, तो उसके संगठन के लिए कौन कार्य करता है? तो तटरक्षक कार्य करते हैं, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यहाँ पर रिक्त स्थान होता है, तो किनके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। अगला, शस्त्रों की होड़ से यहाँ पर रिक्त स्थान है, की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो युद्ध, यहाँ पर हम भरेंगे युद्ध की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में जो सही हो उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, भारतीय सेना के 3 अंगों का मुख्यालय दिल्ली है, ये सही है। 3 अंग कौन कौन से हैं? जल, थल और वायु। तो यहाँ पर दिया गया है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो ये सही है। अगला है, वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, ये गलत है। अगला, महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि महिलाएं भी सेना में भर्ती होती हैं, इसलिए प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न है चौथा, सोचिए और लिखिए। हमें सोचना है और लिखना है, तो क्या लिखना है? क्या आप बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करेंगे? अगर करेंगे तो इसका कारण भी बताना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हाँ मैं बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करूँगी। उसके कई कारण हैं। पहला, मेरा एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना है। दूसरा, भारतीय सेना में सेवा करना देश के लिए अपने प्यार दिखाना सबसे अच्छा तरीका है। मैं बचपन से ही एक महान देशभक्त हूँ। अगला है दूसरा, आप वायुसेना, नौसेना और थल सेना में से किस में भर्ती होना चाहेंगे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगी। मैं एक सेना अधिकारी बनना चाहती हूँ। जब हम किसी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं तो हमारा हाथ अपने आप उन्हें सल्यूट करना चाहता है। आप लोगों के मन में उनके लिए इतना बड़ा सम्मान है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।